अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोड विद लीजेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर वो सिंबल या सिंबल्स का मजमुआ होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर सकता हो, जबकि जिन वेरिएबल्स या वैल्यूज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म की जा रही हो उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस सिंबल। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। जबकि नंबर 3 पर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स डिफरेंट ऑपरेंड्स में कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल लेस देन साइन, ग्रेटर देन एन इक्वल, लेस देन एन इक्वल, एक्सेट्रा। जबकि नंबर 4 पर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपाउंड कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एंड साइन और आर साइन। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं। इस लाइन को हमने कमेंट कर दिया। कमेंट्स के बारे में इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसको हम नेम देंगे ए और वैल्यू देंगे 3। उसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसे हम नाम देंगे बी और वैल्यू से देंगे 7। अब हम इन दोनों वेरिएबल्स पर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस का फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम एक तीसरे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसे हम नेम देंगे सी और वैल्यू देंगे a प्लस बी। अब सी में कौन सी वैल्यू आएगी? तो कंपाइलर सबसे पहले a की वैल्यू को उठा लेगा जो कि 3 है, और उसके बाद सिंबल को देखेगा कि कौन सा सिंबल है, तो प्लस का सिंबल है। उसके बाद वो b की वैल्यू को उठा लेंगे जो कि 7 है, और फिर a और b की वैल्यू को प्लस करके उसे c को असाइन कर देंगे। अब बारी आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ऑलरेडी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि ये वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। जिस तरह के हमने 3 को a को असाइन कर दिया, फिर 7 को b को असाइन कर दिया, और फिर a प्लस b को हमने c को असाइन कर दिया। अब बारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो सिंबल्स आते हैं वो है लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन और इक्वल साइन, greater than or equal sign or not equal sign। तो चलिए अब हम इन सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम इन्हें कमेंट आउट करते हैं ताकि कंपाइलर इसे रन ना कर सके। तो जो पहला सिंबल है वो है लेस देन साइन। हम इन सिंबल्स को ज़्यादातर लूप्स में या स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो पहला सिंबल है वो है लेस देन सिंबल। लेस देन सिंबल किस तरह काम करता है? फॉर एग्जांपल हम a लेस देन b लिख लेते हैं, तो कंपाइलर चेक करेगा कि a लेस देन b है या नहीं। अगर लेस देन b हुआ तो कंपाइलर इसे ट्रू कर देगा, और अगर a b से लेस ना हुआ, a की वैल्यू b से कम ना हुई, तो कंपाइलर इसे फॉल्स कर देगा। फॉर एग्जांपल 5 लेस देन 8। तो इस कंडीशन में कंपाइलर इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा। तो अब जो दूसरा सिंबल है वो है ग्रेटर देन सिंबल। इस केस में अगर पहली वैल्यू ग्रेटर हुई दूसरी वैल्यू से तो कंपाइलर इसे ट्रू कर देगा, अदरवाइज कंपाइलर इसे फॉल्स कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 ग्रेटर देन हुआ 2 से तो कंपाइलर इसे ट्रू कर देगा, अदरवाइज कंपाइलर इसे फॉल्स कर देगा।
अब जो तीसरी नंबर पर है लेस देन और इक्वल साइन, इस केस में कंपाइलर चेक करता है कि पहली वैल्यू लेस या इक्वल हो दूसरी वैल्यू की, तो कंपाइलर इसे ट्रू करता है। अगर फॉर एग्जांपल 5 लेस देन और इक्वल टू 9, इस केस में कंपाइलर इसे ट्रू कर देगा। और अगर 9 लेस देन और इक्वल टू 9 कर दे तब भी कंपाइलर इसे ट्रू कर देगा। जबकि तीसरी केस में है कि अगर पहली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू दूसरी वैल्यू की हुई तो कंपाइलर इसे ट्रू कर देगा। जबकि फोर्थ नंबर पर जो सिंबल है उसमें कंपाइलर चेक करता है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है, तब कंपाइलर इसे ट्रू करता है, अदरवाइज कंपाइलर इसे फॉल्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है तो कंपाइलर इसे ट्रू कर देगा, या अगर 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा तब भी कंपाइलर इसे ट्रू करेगा। अब बारी आती है डबल इक्वल साइन की। डबल इक्वल साइन का मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बिल्कुल बराबर होगी। अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर ना हो तो कंपाइलर इसे फॉल्स कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 इज डबल इक्वल टू 2 होगा तभी कंपाइलर इसे ट्रू करेगा, अदरवाइज कंपाइलर इसे फॉल्स कर देगा। इसके बाद जो साइन है वो नॉट इक्वल का है। तो नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू की बराबर नहीं होगी, तभी कंपाइलर इसे ट्रू करेगा, अदरवाइज कंपाइलर इसे फॉल्स कर देगा। फॉर एग्जांपल 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अब बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक एंड ऑपरेटर है और एक और ऑपरेटर है। चलिए सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को देखते हैं। एंड ऑपरेटर में कंपाइलर देखता है अगर दोनों तरफ की कंडीशन ट्रू हो तभी कंपाइलर ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स कर देता है। अगर दोनों तरफ की कंडीशंस में एक भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो कंपाइलर फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं कि अगर a इज लेस देन 2 हो एंड a इज ग्रेटर देन c हो तभी कंपाइलर ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज अगर a की वैल्यू 2 से ज़्यादा हुई या c से ज़्यादा हुई तो कंपाइलर इसे फॉल्स कर देगा। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर हम किसी जॉब के लिए इंटरमीडिएट बेस पर जाए तो वो हमसे डिमांड करते हैं कि आपके पास डिप्लोमा और FSC सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। अगर दोनों हो तभी हम आपको ये जॉब देंगे, और अगर FSC सर्टिफिकेट या IT डिप्लोमा में कोई भी एक आपके पास ना हो तो हम आपके लिए ये जॉब रिक्वायर्ड नहीं करते। और जो और ऑपरेटर हैं वो इस तरह काम करता है कि दोनों तरफ की कंडीशंस में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो तो कंपाइलर ट्रू रिटर्न कर देता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हम एक जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और वो कहते हैं अगर आपके पास FSC की सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास IT डिप्लोमा हो तो हम आपको ये जॉब दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो कंपाइलर ट्रू रिटर्न कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।